नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उसके बाद से ही लगातार कयासों का दौर भी जारी है कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। और ये चर्चा आम हो चुकी है और हर जगह अगर बात की जाए तो इसी तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने लगातार 2 बार यहाँ क्लीन स्वीप किया, उसके बाद बीजेपी यहाँ शुरुआत में उम्मीद कर रही थी कि इस बार भी हम 25 की 25 सीटें जीत कर जाएंगे। लेकिन अब शायद बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। फिर वो चाहे बीजेपी ने खुद ने सर्वे कराया हो या और फीडबैक बीजेपी के पास पहुंचे हो, उनसे ये साफ हो चुका है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई साबित हो रही है। 25 सीटें बीजेपी की झोली में नहीं जा रही हैं, ये बात साफ हो चुकी है और बीजेपी नेता इस चीज को मान भी रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे सारा समीकरण बदला है और किन सीटों पर बीजेपी पिछड़ चुकी है और उन सीटों पर ये मान रही है लगभग कि वहां टक्कर है और बीजेपी वहां हार भी सकती है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो लगभग लगभग तय मानी जा रही हैं कि कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। फलौदी सट्टा बाजार की भी बात करें तो 18 सीटें फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी को दे रहा है, 6 सीटें कांग्रेस को दे रहा है। एक सीट जो बाड़मेर जैसलमेर की है वो फंसी हुई है, वहां आकलन लगाना फिलहाल किसी के लिए भी सही साबित नहीं हो रहा है, किसी के आकलन भी नहीं लग पा रहे हैं उस सीट पर। बात करते हैं कौन सी सीटें हैं जहां कांग्रेस अपना वर्चस्व बनाई हुई है और जहां नेताओं ने जान फूकी, बीजेपी के नेताओं ने, लेकिन फिर भी वो मेहनत सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। झुंझुनू ऐसी सीट है जहां बीजेपी के सारे दिग्गज नेता एकत्र हुए, लेकिन फिर भी झुंझुनू सीट ये तय मानिए कि कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। ब्रजेंद्र ओला ने बड़ा ही अच्छा चुनाव वहां से लड़ा और सचिन पायलट ने भी काफी अहम भूमिका निभाई है झुंझुनू के चुनाव में। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी योगदान शेखावाटी क्षेत्र में रहा है, लेकिन देखिए सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है, उनके लिए हर जगह भीड़ उमड़ती है। तो ऐसे में उनका राजस्थान के साथ साथ बाकी प्रदेशों में भी क्रेज है और राजस्थान में उनके कहने से कई बार और बहुत बार ऐसा होता है कि जिस तरफ सचिन पायलट चल देते हैं उस तरफ वोटों का एक साथ हुजूम भी उस प्रत्याशी की ओर मुड़ जाता है। तो झुंझुनू सीट ऐसी है जहां कांग्रेस मजबूत है। दौसा सीट जो कहा जा रहा था कि टक्कर में रहेगी, लेकिन आप ये तय मानकर चलिए कि दौसा सीट पर भी कांग्रेस लगभग लगभग जीत ही रही है और कंफर्म जीत भी अगर कांग्रेस अगर किसी सीट पर मान रही है तो वो दौसा सीट पर मान रही है। अगली सीट की बात करें तो सीकर सीट है। सीकर में गठबंधन कांग्रेस ने किया और कांग्रेस का मानना था कि यहाँ गठबंधन के जरिए टक्कर दी जा सकती है, तो गठबंधन किया गया। और जिस तरह से अमरा राम ने चुनाव लड़ा और तमाम दिग्गज कांग्रेस के वहां उनके लिए प्रचार करने गए, सचिन पायलट भी गए, गोविंद सिंह डोटासरा भी गए, तमाम नेता गए वहां पर और बीजेपी के लिए भी कई नेताओं ने वहां प्रचार किया, लेकिन बीजेपी वहां फेल साबित होती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी को यह डर सता रहा है कि सीकर सीट भी उनके हाथ से जा चुकी है। अगली सीट की बात करते हैं तो अगली सीट चूरू है, जहां राहुल कसवा ने बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ा। राहुल कसवा को बीजेपी से सांसद थे, टिकट काटा बीजेपी ने अपनी आपसी लड़ाई के चलते। राजेंद्र राठौर की वहां सियासी तकरार राहुल कसवा के साथ नजर आई। हालांकि राहुल कसवा का टिकट कटवाने में तो राजेंद्र राठौर सफल हुए, लेकिन शायद जनता में राहुल कसवा का विरोध नहीं था और इसी का नतीजा है कि राहुल कसवा आज मजबूत स्थिति में चूरू से चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीतते हुए भी स्थिति में नजर आ रहे हैं। और राजेंद्र राठौर का अगर कहा जाए कि राहुल कसवा चुनाव जीतते हैं तो राजेंद्र राठौर का कद जो चुनाव हारने के बाद और कम हुआ था वो और कम होता हुआ नजर आएगा लोकसभा चुनाव में अगर चूरू की सीट बीजेपी हार जाती है तो। क्योंकि दिल्ली भाजपा का जो आला कमान है उनको लग रहा था कि राजेंद्र राठौर के साथ विश्वासघात हुआ है या कहें कि भीतर घात हुआ है, लेकिन अगर भीतर घात हुआ था तो आप अपना चुनाव हार सकते हैं। आपने वहां के सांसद के चुनाव को कैसे जितवा दिया और कैसे बीजेपी को मजबूत नहीं कर पाई, ये तमाम सवाल राजेंद्र राठौर पर उठ सकते हैं। अब बात करते हैं अगली सीट जो है
वो सीट है टोंक सवाई माधोपुर की। टोंक सवाई माधोपुर पे हम पहले भी कह चुके हैं कि फाइट जरूर है, लेकिन अभी भी वहां कांग्रेस प्लस में है, कांग्रेस को प्लस में माना जा रहा है। जनता से भी लोगों की बातचीत हो रही है, तो जनता से भी जो फीडबैक आ रहा है, चाहे हम लोगों ने बात की हो या किसी और ने भी बात की हो, तो उसमें ये साफ नजर आया है कि टोंक सवाई माधोपुर में सचिन पायलट का क्रेज चला है और शायद हो सकता है कि वहां से कांग्रेस निकल भी जाए। और ये सिर्फ इसलिए टोंक सवाई माधोपुर की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, उसका एकमात्र कारण जो है वो है कि हरीश मीणा सचिन पायलट के नजदीकी है। नहीं तो यहां से पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है, उससे पहले एक बार कांग्रेस जीती, लेकिन इस बार कांग्रेस के चांस इसलिए बन रहे हैं कि सचिन पायलट ने वहां मेहनत की है और हरीश मीणा सचिन पायलट के गुट से आते हैं, इसलिए टोंक सवाई माधोपुर की सीट भी कांग्रेस कंफर्म मान रही है। भरतपुर सीट की भी चर्चा की जा रही है। भरतपुर में भी लोग काफी नाखुश थे रंजीता कोहली से। हालांकि बीजेपी ने टिकट काटा, रामस्वरूप कोहली को टिकट दिया, लेकिन संजना जाटव को टिकट दिया कांग्रेस ने। तो अच्छा चुनाव संजना जाटव ने लड़ा, एक बेटी के तौर पर, क्योंकि भरतपुर की बेटी है वो, भरतपुर लोकसभा में उनका गांव आता है, हालांकि अलवर में उनकी शादी हुई है। तो संजना जाटव को बेटी के तौर पर भरतपुर ने मानकर चुनाव लड़ा है और जाट बड़ी संख्या में संजना जाटव के साथ नजर आए हैं। साथ ही एक और सीट जो करौली धौलपुर पहले बीजेपी के लिए मानी जा रही थी, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ तो सबसे पहली सीट के लिए अगर किसी का सियासी आंकलन निकलकर सामने आया तो वो करौली धौलपुर के लिए निकल के आया कि कांग्रेस यहां से मजबूत हो चुकी है। बीजेपी की आंतरिक कलह भी यहां से बीजेपी को हरवाने में अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि यहाँ के जो बीजेपी के नेता थे वो आपस में ही नहीं चाह रहे थे कि ये सीट बीजेपी जीते। इसलिए करौली धौलपुर की सीट पर भी सियासी पेच बीजेपी के लिए फंस चुका है और कांग्रेस के लिए वहां फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट है जयपुर ग्रामीण, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता को बीजेपी ने चुनाव में उतारा, लेकिन हालांकि इस सीट को कोई टक्कर में नहीं मान रहा था। कह रहे थे कि नया चेहरा है, लेकिन नए चेहरे ने ऐसी टक्कर दी है बीजेपी को कि शायद वो बात हजम नहीं हो पा रही है बीजेपी को। हालांकि बीजेपी के नेता जो हैं वो यहाँ पर भी आपसी रंजिश या कहें आपसी सियासी रंजिश के चलते राव राजेंद्र सिंह के साथ इतना खड़ा नहीं हो पाए जितना उन्हें होना चाहिए था। पार्टी के नेता ही नहीं चाह रहे थे कि राव राजेंद्र सिंह चुनाव जीते, इसलिए सक्रियता भी कम दिखी। और अनिल चोपड़ा की जो सक्रियता जयपुर ग्रामीण सीट पर देखने को मिली वो आप सभी जानते हैं किस तरह से चुनाव लड़ा, क्या सियासी मैनेजमेंट अनिल चोपड़ा ने किया था। शायद किसी भी लोकसभा प्रत्याशी ने इस तरह का चुनाव नहीं लड़ा, चाहे फिर वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, जिस तरह से अनिल चोपड़ा ने चुनाव लड़ा। और तमाम सीटें जिनकी हम बात आपको लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ सीटें ऐसी हैं कि जहां से कांग्रेस लगभग जीतकर चुनाव आ रही है। बांसवाड़ा सीट भी कंफर्म मानी जा रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए कड़ा मुकाबला राजकुमार रोध से है, गठबंधन के प्रत्याशी है इंडिया अलायंस के, लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, बड़े सपने लेकर गए थे, बड़े वादे बीजेपी ने किए होंगे और टिकट भी दिया, लेकिन शायद अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय की भी छवि जो है वो खराब होती हुई नजर आएगी, क्योंकि चुनाव वहां फंस चुका है और चुनाव निकलना इतना आसान नहीं है वहां पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए। तो अब देखना है कि किस तरह की घटनाएं या कहें कि किस तरह के सियासी आकलन 4 जून तक निकलते हैं। लेकिन एक बात तय है, राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह से सचिन पायलट ने जान फूंकने का काम किया है वो शायद कोई और नेता नहीं कर सकता है। अगर विधानसभा चुनावों से पहले सचिन पायलट को यहाँ जिम्मेदारी दे दी जाती तो ये तय मानकर चलिए कि जिन 70 सीटों पर कांग्रेस अटक गई थी वो 70 सीटों पर ना अटक कर कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा भी पार करती। लेकिन शायद कांग्रेस से ये कहें कि देरी हुई फैसले में, लेकिन सियासी जिस तरह से सचिन पायलट ने यहाँ जान फूंकी है कांग्रेस में, वो एक कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार सचिन पायलट ने किया है, जिसका नजारा आपको लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा और कांग्रेस तकरीबन यहाँ से अनुमानित 7 से 10 सीटें जीतकर सामने आ सकती है। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।